क्या अच्छा बस कि आप आए हैं और आपकी वाणियों से, आपकी कथाओं से हमारा गांव धन्य है। आपकी आवाज दूर दूर तक जाती है, इसी गांव नहीं दूसरे दूसरे गांव भी जाती है। तो मान लीजिए जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनकी भी आपकी आवाज उन तक पहुंच जाती है, ये बहुत बड़ी चीज है। उसी क्रम में मैं अपने दीपक भाई का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि बताइए हर साल ये कार्यक्रम इन्हीं की मेहनत से होता है, इन्हीं की लगन से होता है। ये यहाँ कम दिल्ली में भले ज्यादा रहते हैं, पर देखिए अपना जो जुड़ाव है अपने गांव से, अपने रूट से, अपने घर से, वो इन्होंने कतई नहीं छोड़ा है। और हर साल चाहे जितनी दिक्कतें आए, चाहे समय की दिक्कत आए, चाहे पैसे की दिक्कत आए, चाहे जो उनको दिक्कत आए, ये हमेशा तत्पर रहते हैं और अपने गांव को, अपने समाज को ये कार्यक्रम करके एक बहुत बड़ा तोहफा देते हैं। तो धन्यवाद दीपक भाई, और आपके लिए भी एक बार ताली बजनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो मन बड़ा अच्छा रहता है, साफ होता है। ऐसे जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं पंडित जी, उसमें तो पक्ष विपक्ष की बात करनी पड़ती है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिल गया, वो मिल गया। पर जब यहाँ बात करनी होती है और खास तौर से अपने गांव में बात करनी होती है, तो जो भी वाणी निकलती है वो बड़े मन से और दिल से निकलती है, अपनों के बीच में रहते हैं। और आप देख ही रहे हैं, यहाँ तो हमारी मौसी हैं, काकी हैं, नानी है, चाची है, दादा है, चाचा लोग हैं, देख ही रहे हैं, सब लोग मस्ती में एकदम बैठे हैं और आपकी बढ़िया वाणी सुनने के लिए इच्छुक हैं। और मुझे पता है आप पंडित जी को ज्यादा सुनना चाह रहे हैं, महाराज जी को ज्यादा सुनना चाह रहे हैं, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं यहाँ धन्यवाद करने आया हूँ आपका कि आए साल दीपक भाई आप भी इस कार्यक्रम को लगातार आप लोग बढ़ाते रहिए। जहाँ पे सहयोग होगा, हम पूरे गांव वासी मिलके, हम पूरा परिवार मिलके आपकी मदद करेगा कि कार्यक्रम कुशल हो, मंगल हो और बढ़िया से आगे बढ़ता रहे। और ऐसे कार्यक्रम मैं भी चाहूंगा कि हर क्षेत्र में, हर गांव में, जैसे भी छोटा छोटा प्रयास करके, क्योंकि जब ये कार्यक्रम चालू हुआ था, इनने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो धीरे धीरे छोटा छोटा करके वो आज एक बढ़िया टीले में पहुंच गया है, आज एक ऊंचाई में पहुंच गया है। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो इंसान बड़े मन से सुनता है आपको, क्योंकि ऐसे तो हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। कोई घर संभाल रहा है, कोई राजनीति संभाल रहा है, कोई खेत संभाल रहा है, कोई बच्चे संभाल रहा है। पर जब यहाँ आते हैं तो आपकी बात और आपकी वाणी, आपकी मधुर वाणी को सब लोग बड़े मन से सुनते हैं। और इस मधुर आवाज को सुन के, मधुर वाणी को सुन के अगर हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव आ जाए तो ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि आजकल अच्छाई और बुराई में अंतर करना भी बहुत बड़ी चीज है। तो अगर ये यहाँ पे आए हैं, ये भी एक मंदिर की तरह है, ध्यान केंद्रित करने की जगह है। जहाँ आप सब बैठे हैं वहाँ आप ही के ऊपर सबका ध्यान है, आप ही की वाणी पे सबका ध्यान है। और अगर ये प्रयास रहता है, आपका भी प्रयास रहता होगा कि अगर आपकी मधुर वाणी से, आपके सच्चे विचारों से किसी का मन बदले, किसी का जीवन बदले, तो ये सबसे अच्छा पुण्य का काम होगा जीवन में। और यहाँ देखा जा रहा है हमारी माताएं लोग ज्यादा इच्छुक हैं, इधर भी इच्छुक हैं, मगर इधर का तंबू कम है। और अपने साथियों को बुलाइए दीपक भाई, बढ़िया ये भी तंबू भरे। खैर माता लोग ही घर चलाती हैं तो इनका रहना उपस्थित यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, खड़े ज्यादा है इधर उधर। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका कार्यक्रम ऑनलाइन भी चल रहा है, यूट्यूब में भी चल रहा है। तो खाली ये इस गांव तक सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व में, पूरे भारत उसमें चल रहा है। और इसी के साथ में मुझे लगता है मुझे रुक जाना चाहिए। सब लोग सोच रहे हैं बस करो इनको, हाँ होगा अब इधर तो चले। ये बहुत अच्छा लगा कि आज हमारा पूरा परिवार, देखिए यहाँ जब खड़े होकर जब आप लोगों को देखता हूँ मैं, तो बड़ा एकदम गर्व महसूस होता है कि देखिए ये परिवार है, ये परिवार आज एक साथ यहाँ बैठा है, एक बड़ी अच्छी विचार और अच्छे सोच के साथ बैठा है। और कृपा आप दोनों जन की है कि आप दोनों जन की वजह से पूरा परिवार आज यहाँ इकट्ठा है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा कार्यक्रम करते रहे, अच्छी सोच लोगों में जाती रहे और वो अच्छी सोच से आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने ग्राम वासियों का खास तौर से जो आके इस कार्यक्रम को एकदम बहुत अच्छे मुकाम पे ले जा रहे हैं, धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में पंडित जी
हमेशा सहयोग बढ़ चढ़ के किए हैं। जब भी कार्यक्रम हुआ है हमेशा आए हैं आप, और हर बार इस कमेटी को जो है पूरा सहयोग करते हैं, और इन्हीं की संरक्षण में पूरा कार्यक्रम चल रहा है सभी गांव वालों के सहयोग से। और हर बार हम चाहते हैं राजा साहब ऐसे ही उन्नति करते रहें और हमारे गांव की शान इसी तरह बढ़ती रहे, क्योंकि जब खजूर गांव का नाम आता है, हम लोग छोटे छोटे थे तो दंगल वंगल जाते थे, वो सब यादें खैर पुरानी है, लेकिन हर हमेशा सहयोग आपका मैं चाहता हूँ इसी तरह बना रहे, और सभी गांव वालों का इसी तरह सहयोग बना रहे। आप इसी तरह बदल बदल के कोई न कोई आचार हमारे यहाँ आते रहे, सबको कथा सुनाते रहे, और रामलीला भी यहाँ पे होती रहे। अभी परसों रामलीला है 11 तारीख को, तो हम चाहेंगे एक चाहे 5 मिनट के लिए आप आए, लेकिन समय दें सबके सामने हाँ 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 नहीं सबके सामने कर दीजिए, ठीक रहेगा। यही अपनापन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कमेटी के लिए राजा साहब की तरफ से 20,000 रुपए का सहयोग आया है। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। हमेशा इस बार बढ़ा के हर चीज से सहयोग हो रहा है, और हम चाहेंगे इसी तरह आप बढ़ते रहें। हम तो बुलाते हैं आप दिल्ली आए, हम दिल्ली में इंतजार करते हैं कब आए तो हम वहाँ पे सलूट मारे वर्दी में। अभी तो आप हमको सिविल में देखते हैं, वर्दी में वहीं सलूट मारेंगे, हम सिविल में। तो जी आप प्रसाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ हमारा कन्नौज से सहयोग आया है, सतीश जी 1100 का, और बबलू मिश्रा कन्नौज 1100 का, नीरज सिंह 1100, सुनील सैनी कन्नौज 1100, फूल सिंह 1100, उमेश कन्नौज 1100, सुनील यादव कन्नौज 1100, राज वर्मा हरदोई 1100, राम अवतार कुशवाहा कन्नौज 1100, डिम्पल कुशवाहा 500। तो आप सभी लोगों का सहयोग, जितने लोगों का है हमारे गांव का पूरा सहयोग मिल रहा है पंडित जी। और अब ज्यादा समझ लेंगे आप अपना। बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं बाबा राजा जी का, और भगवान कृपा करे सभी पर। बहुत उच्च विचार, गांव से जुड़ाव, ये बड़ा मायने रखता है। और जिसका गांव से जुड़ाव है ना, उसके जीवन में सदैव ये ग्रामीण अंचल ही समाज को आगे ले जाने की भूमिका प्रस्तुत करता है। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद ज्ञापित करता हूँ सभी के लिए। और आए आज की हम लोग यात्रा अपनी प्रारंभ करें।